हेलो गाइस, यार जितने भी ओला यूजर्स हैं ना, और जितने भी ओला के शेयर्स होल्डर हैं, और जितने भी ओला के वेल विशर्स हैं, आज के डेट में सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि आखिर ओला अपना सर्विस को ठीक क्यों नहीं कर पा रहा है। आखिर ओला अपना ये पहाड़ जैसा बैकलॉग्स क्लियर क्यों नहीं कर पा रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के पास पैसों का कोई कमी नहीं है, ओला इलेक्ट्रिक के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई कमी नहीं है, गीगा फैक्ट्री है भाई ओला इलेक्ट्रिक के पास, इतने सारे इंजीनियर्स हैं। तो आखिर क्या ऐसा चीज है जो इन्हें इनका सर्विस ठीक करने से रोक रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इन्हें इनका प्रॉब्लम नहीं पता है, इन्हें इनका प्रॉब्लम पता है कि मेरा प्रॉब्लम है सर्विस। तो जब पता है तो इसे ठीक करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लिटरली भाई सब परेशान है, ओला यूजर्स भी परेशान है, जिन्हें ओला परचेस करना है वो भी परेशान है, और जिन लोगों ने ओला का शेयर खरीद रखा है वो तो भाई सबसे ज्यादा ही परेशान है। बट यार ये चीज जितना सिंपल देखने में आपको लग रहा है ना कि सर्विस ही तो है, ओला ठीक क्यों नहीं कर पा रहा है, तो भाई ये चीज आपको देखने में जितना सिंपल लग रहा है ना, इतना सिंपल है नहीं। ओला का सर्विस अब ठीक होना, ओला का बैकलॉग्स क्लियर होना, ये अब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद खुद ही समझ जाओगे। वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, और ये जो चौथा पॉइंट है ना भाई, इसे सुनने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा, ओला के ऊपर से आपका भरोसा ही टूट जाएगा। इन पॉइंट्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आइए एक एक करके ये चारों पॉइंट को समझते हैं। तो यार सबसे पहला और सबसे कॉमन पॉइंट जो है ना, वो है भाई अनट्रेन्ड टेक्नीशियंस का। अगर आप एक ओला यूजर हो और आपने कभी भी सर्विस सेंटर विजिट किया होगा तो आपको ये चीज भाई 100% समझ में आ गया होगा कि ओला के सर्विस सेंटर्स में ट्रेन्ड टेक्नीशियंस का कितना कमी है। गाड़ी में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रहा है और वो कैसे सॉल्व होगा उन्हें समझ में ही नहीं आता है। कई बार तो एक हफ्ता लगाने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आता है गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ है। और ये नया चीज नहीं है भाई, ये शुरू से ही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, आज से लगभग 2 साल पहले मैंने एक जेन2 यूजर का इंटरव्यू किया था। तो ये भाई साहब ने मुझे बताया कि डिलीवरी के कुछ दिन बाद जब इनके गाड़ी के बैक व्हील से कुछ अलग सा आवाज आ रहा था, तो भाई अपने गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके गए। तो वहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो बोलता है, भाई ये गाड़ी खोलने का ट्रेनिंग हमें मिला ही नहीं है। एक ही बार गए। अच्छा। जो आवाज आ रहा था उसको रिगार्डिंग, तो वो लोग बताया कि उन लोग को ट्रेनिंग नहीं मिला है, उन लोग के पास जो इसका इक्विपमेंट रहता है खोलने के लिए वो सब नहीं है, उसके बाद इसका कुछ पार्ट्स नहीं है, मैनुअल नहीं है, उन लोग को पता ही नहीं है इसके रिगार्डिंग कुछ करना भी है या नहीं है। मतलब समझ रहे हो, कोलकाता जैसे मेन सिटी में टेक्नीशियन कह रहा है कि उनको कोई आइडिया ही नहीं ये गाड़ी को कैसे ठीक करते। वैसे बात ये बात तो 2 साल पुराना हो गया। कट टू नाउ, अब आते 2025 में, जहां ओला का रोस्टर बाइक बहुत सारे लोग परचेस कर चुके हैं और यूज भी कर रहा है, और बहुत सारी गाड़ियों में ऑलरेडी प्रॉब्लम आना चालू भी हो गया है। उनमें से एक है हमारे उड़ीसा ग्रुप के एक मेंबर, इनके गाड़ी में भी प्रॉब्लम आया, और जब ये सर्विस सेंटर जाते हैं तो उन्हें बताया जा रहा है कि टेक्नीशियन जो है वो ट्रेनिंग लेने के लिए बैंगलोर गया हुआ और 3 महीने बाद आएगा। अब आप बताओ, गाड़ी में प्रॉब्लम अभी आ रहा है बट आपको 3 महीना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई टेक्नीशियन का अभी तक ट्रेनिंग ही पूरा नहीं हुआ है। वो 3 महीने बाद ट्रेनिंग लेके बैंगलोर से आने वाला है। आप लोगों को तो ये चीज पता ही है कि मेरे पास हर स्टेट का सेपरेट ईवी व्हाट्सएप ग्रुप है, और भाई ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ये कॉमन इशू तो पाया ही जा रहा है कि सर्विस सेंटर में भाई ट्रेन टेक्नीशियंस नहीं है, और अगर है भी तो बस 1-2 ही ट्रेन टेक्नीशियंस है जिनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 2, पार्ट्स का अनअवेलेबिलिटी। पहले ये समझ लेते हैं कि पार्ट्स का शॉर्टेज आखिर कैसे हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई टेक्नीशियंस को बस एक ही काम आता है, और वो है पार्ट चेंज करना। मुझे बहुत सारे मेंबर्स ने ये कंप्लेन किया है कि जब उन्होंने एक इश्यू लेके सर्विस सेंटर विजिट किया तो सर्विस वाले ने पहले MCU चेंज किया, फिर LV केबल चेंज किया, बाद में जाके उसको पता चला कि यार प्रॉब्लम तो आखिर मोटर में है, और अब फाइनली मोटर चेंज करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि MCU और LV केबल जो इन्होंने चेंज किया वो फालतू का ही चेंज कर दी, और दूसरी तरफ जिसका गाड़ी में सच में MCU का इशू है उसे भाई पार्ट्स नहीं मिल रहे, वो भाई साहब वेट कर रहे हैं। और ये स्टोरी ना भाई पूरे भारत का, कई लोगों का तो ऑलमोस्ट सारा पार्ट ही चेंज हो चुका है गाड़ी का। ओला के टेक्नीशियंस इतना पार्ट चेंज करते हैं जिस वजह से पार्ट्स का भी भाई शॉर्टेज हो रखा है। बैंगलोर से लेके कश्मीर, उत्तराखंड तक का मेरे पास ग्रुप है। कोई भी सर्विस सेंटर में जेन2 का पार्ट्स अवेलेबल नहीं होता। जेन3 का हो भी जाएगा तो जेन2 का पार्ट आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, जिस वजह से पार्ट्स का शॉर्टेज हो रखा है। और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रीजन है ओला के सर्विस फेलियर का। ऊपर का जो 2 पॉइंट था ये तो सिंपल था, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा, बट अब जो नेक्स्ट 2 पॉइंट है ना, इसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। नाउ तीसरा जो पॉइंट मुझे लगता है वो है भाई ओला का B2C बिजनेस मॉडल का मिसमैनेजमेंट।
आप लोगों को ये तो पता है ना कि ओला जो है वो डायरेक्टली कस्टमर से डील करता है, बीच में कोई भी डीलर नहीं होता है। और भाई इतने बड़े लेवल में डायरेक्ट B2C बिजनेस को मैनेज करना कोई आसान बात नहीं होता है। बजाज, टीवीएस, हीरो जैसी कंपनियां जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस कर रहा है, उन्हें क्या ये आइडिया नहीं था कि डायरेक्ट B2C कर लेते हैं, डीलर का कमीशन बच जाएगा, पर गाड़ी में प्रॉफिट ज्यादा होगा। बट गाइस ये मॉडल जो होता है ना वो रिस्की मॉडल होता है। ओला ने रिस्क जरूर लिया बट उसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा इसे और क्लियरली समझते हैं। देखो, जब आप डीलर बेस वाला बिजनेस करते हो ना, तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपका एक चीज होता है वो होता है आपका प्रेशर डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जो शोरूम से आप गाड़ी खरीद रहे हो, आपका जो सर्विस है आपको वही डीलर देने वाला है। बट ओला के केस में क्या है, ओला के केस में कोई भी डीलर है ही नहीं। ओला के शोरूम्स में आपको मैनेजर्स मिलेंगे, डीलर्स नहीं मिलेंगे। और भाई मैनेजर्स को कोई भी परवाह नहीं है, ओला चाहे 200 गाड़ी बेचे या 2000, उनका सैलरी फिक्स है। हाँ, इंसेंटिव्स अप डाउन हो सकता है बट उससे क्या लेना देना, सैलरी तो मिल रहा है ना। अब आप ये बताओ, अगर यहाँ मैनेजर्स की जगह डीलर्स होता तो कस्टमर को सर्विस जो है वो डीलर ही देता। तो सोचो कितना बड़ा प्रेशर यहाँ पे ओला का कम हो जाता, डिवाइड हो जाता। बट नहीं, ओला को सब खुद ही करना है। यहाँ भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि देखो, आपने ओला के अलावा टीवीएस एंड बजाज का भी खराब सर्विस वाला वीडियो इंटरनेट में जरूर देखा होगा। बट भाई ओला और इनमें डिफरेंस क्या है कि बजाज या टीवीएस का जो आप सर्विस खराब वाला वीडियो देख रहे हो ना, ये भाई पर्टिकुलर उस डीलर का सर्विस खराब है, ना कि पूरा बजाज का इकोसिस्टम खराब है। आपके इलाके में हो सकता है 4 बजाज का डीलर है, चारों का सर्विस देने का तरीका डिफरेंट है, चारों का कस्टमर को मैनेज करने का तरीका डिफरेंट है। ये लोग भाई अपने लोकल एरिया के लोगों को अच्छे से जानते हैं और उन्हें कैसे हैंडल करना है ये भी बहुत अच्छे से समझते हैं। बट ओला में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सेंटर से जो कमांड आता है वो सारे ही ओला मैनेजर्स को इक्वली फॉलो करना पड़ता है। और जब प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो मैनेजर्स कह देता है भाई इतने पैसे में इतना ही मिलेगा और शोरूम बंद कर भाग जाता है। नाउ चौथा जो फाइनल रीजन है जिस वजह से ओला अपने सर्विस चक्रव्यूह से नहीं निकल पा रहा है, वो है भाई ओला का बैटरी का डीप डिस्चार्ज हो जाना। देखो, आप जितना भी ये सब गाड़ी देख रहे हो ना, जो सर्विस सेंटर में 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने से पड़ा है, इन सब में से भाई 80% गाड़ियों का बैटरी जो है वो ऑलरेडी डीप डिस्चार्ज हो चुका है। अब अगर आपको डीप डिस्चार्ज नहीं पता है तो आप पिछले वीडियोस जाके देख लो। यहाँ मैं आपको सिंपली बस ये समझा देता हूँ कि डीप डिस्चार्ज का मतलब हो गया बैटरी खत्म। 90% चांस है कि अब उस बैटरी को जिंदा नहीं किया जा सकता, और अगर रिपेयर वगैरह करके जिंदा कर भी देते हो ना तो भी भाई वो बैटरी आपको पहले जैसा बैकअप नहीं दे पाता है। और शायद यही रीजन है कि ओला का बैटरी वारंटी डीप डिस्चार्ज को कवर भी नहीं करता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अब इनमें से कोई भी एक गाड़ी को टेक्नीशियन ठीक करने जाता है, हो सकता है वो गाड़ी सर्विस सेंटर में आया था किसी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से, बट अब वो गाड़ी ऑन ही नहीं हो रहा है क्योंकि बैटरी डीप डिस्चार्ज हो चुका है। या तो इसे बैटरी रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर बैटरी को रिपेयर करवाना पड़ेगा। बट गाइस 90% डीप डिस्चार्ज केस में ना रिपेयर नहीं चेंज होता है। अब आप ये समझो कि एक गाड़ी को ओला ने ऑलरेडी लॉस करके बेचा है और जब वो गाड़ी सर्विस सेंटर आया है, अब उसे ठीक करने के लिए ओला को फिर से अपने पॉकेट से खर्च करके उस गाड़ी में नया बैटरी डालना पड़ेगा। उसके बाद जब गाड़ी ऑन होगा तो उस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है तब जाके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये भाई एक गाड़ी का एग्जाम्पल दिया है, ऐसा लाखों गाड़ी ऑल ओवर इंडिया में खराब पड़ा हुआ है। उनमें से भाई 80 नहीं तो 50% गाड़ी का भी अगर बैटरी चेंज करना पड़े तो ओला भाई कैसे करेगा? क्या ओला एक गाड़ी में 2 बार लॉस खाने के लिए रेडी है? क्या ओला के पास इतना ज्यादा फंड है जो ओला वापस से इतना सारा बैटरी में इन्वेस्ट कर सके? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गाइस। और अब सपोज करो कि जैसे तैसे करके ओला ने पैसे का जुगाड़ कर लिया और जैसे तैसे करके ये बैकलॉग्स को क्लियर कर भी लिया, तो भी भाई नेक्स्ट मॉनसून में फिर से बारिश होगा, फिर से सिस्टम इशू आएगा और फिर से नया बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी मैंने बोला है, ओला S1X का जो सिस्टम इशू वाला प्रॉब्लम है ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ओला S1 Pro Gen 2 का जो डेड वेट हो जाने वाला प्रॉब्लम है ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। S1 Pro Gen 3 में तो ओला ने बहुत हद तक डेड होने वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, बट S1X Gen 2 बोलो या Gen 3 प्रॉब्लम है, और S1S Pro Gen 2 सारे ही गाड़ी में प्रॉब्लम है भाई। ये दोनों मॉडल भाई ओला का मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है, जिसका सोल्यूशन भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, शायद ओला को भी नहीं आ रहा है। इसलिए ना
इतना कुछ होने के बाद भी, इतना ज़्यादा परेशानी, इतना ज़्यादा वीडियोस बाहर आने के बाद भी, कस्टमर्स का इतना ज़्यादा गुस्सा होने के बाद भी ओला कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अगर आपको मेरे इन चारों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में सवाल उठाना है तो आप कमेंट कर सकते हो, बट मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने 4 प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर कोई सोल्यूशन का आइडिया है तो वो आप लोग कमेंट करो, मैं देखूंगा। अगर मुझे अच्छा लगा, समझ में आया, तो फिर मैं सोल्यूशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और जिसका कमेंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा मैं उसका नाम भी लूंगा, उसे अपने वीडियो में क्रेडिट भी दूंगा। ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको मेरा इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ग्रुप में ज्वाइन होना है तो कमेंट में लिखो ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा।